अगर तुम जेएल बजाज, लॉयड और पारुल यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज हम लोग इन तीनों के सिंपल एंड रियलिस्टिक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस तरह का रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, और पूरे यूट्यूब में तुमको एक भी ऐसा चैनल नहीं देखने को मिलेगा जो इस लेवल का डेडिकेटेड रिसर्च के साथ डेली बेसिस पे अपलोड करता हो। तो सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग जेएल बजाज से। इसे फाउंड किया गया था 2007 में। ऑलमोस्ट 19 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। एक्रेडिटेशन इसे मिला हुआ है NAC ग्रेड A+ का। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं पर लॉयड को फाउंड किया गया था 2003 में। जेएल बजाज से भी पुराना है। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इसे NBA का। कैंपस साइज की बात करूँ तो 20 एकड़ में वेल मेंटेन है। और पारुल यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया था 1993 में एज अ पारुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बट 2015 में यूनिवर्सिटी बना दिया गया। एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इसे NAC ग्रेड A++ का। तो एकेडमिक एक्सलेंस टॉप नॉच लेवल का देखने को तुमको मिलेगा। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 150 एकड़ में फैला हुआ है यहाँ पर। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एकेडमिक एक्सपीरियंस पारुल यूनिवर्सिटी के पास है। एक्रेडिटेशन भी इसे मिला हुआ है NAC ग्रेड A++ का। इसके अलावा अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो तीनों में से सबसे ज्यादा कैंपस साइज पारुल यूनिवर्सिटी के पास ही है, जो कि 150 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि काफी बड़ा है। अब नेक्स्ट हम लोग इन तीनों की रैंकिंग को कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसे कैसा रैंक मिला हुआ है। जेएल बजाज को एनआईएफ ने रैंक दिया है 151 से 200 रैंकिंग बैंड इंजीनियरिंग में, जबकि लॉयड को दिया है इंडिया टुडे ने 1 इंजीनियरिंग में, लेकिन ग्रेटर नोएडा में सिर्फ। और पारुल यूनिवर्सिटी को एनआईएफ ने रैंक दिया है 101 से 150 रैंकिंग बैंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। रैंकिंग के मामले में तीनों में से दो के पास एनआईएफ रैंकिंग है, जबकि लॉयड के पास एनआईएफ रैंकिंग नहीं है। अब फाइनली हम लोग इन तीनों के फी को कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें कैसा फी रहने वाला है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो फी बताऊंगा इसमें इंक्लूडिंग हॉस्टल फी होगा। जेएल बजाज में बीटेक का फी रहने वाला है तुम्हारा 10 लाख टू 12 लाख, जबकि बीसीए का फी 6.5 लाख तक जाएगा, और बीबीए का भी 6.5 लाख में कंप्लीट हो जाने वाला है। जबकि लॉयड में बीटेक का फी तुम्हारा 7 लाख टू 9 लाख तक जाएगा, बीसीए में 7 लाख और बीबीए में भी 7 लाख। जबकि लॉयड में बीटेक का फी तुम्हारा 7 लाख टू 9 लाख तक जाएगा, बीसीए में 7 लाख और बीबीए में भी 7 लाख। और पारुल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा बीटेक का फी रहने वाला है 10 लाख टू 11 लाख, जबकि बीसीए का फी तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, वो चीज 8 लाख, और बीबीए का भी तुम्हारा 8.5 लाख में कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर। फी के मामले में तुमको तीनों में से सबसे ज्यादा कम फी लॉयड में देखने को मिलेगा बीटेक में, जबकि बीसीए और बीबीए में जेएल बजाज में सबसे कम है। अब फाइनली हम लोग इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट प्लेसमेंट को कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसमें कैसा प्लेसमेंट रहने वाला है। जेएल बजाज में बीटेक में हाईएस्ट पैकेज ओवर होता है 58 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज है 7.35 LPA तक का। बीसी में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 7.80 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज तुम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 LPA टू 4 LPA तक का। और बीबीए में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 9 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज इसमें भी है 3 LPA टू 4 LPA तक का। जबकि लॉयड में बीटेक में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 30.2 LPA का, एवरेज पैकेज है यहाँ पर 8.25 LPA तक का। लॉयड में बीसीए में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 11.5 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज इसमें भी है 3.5 LPA टू 4.5 LPA तक का। और लॉयड में बीबीए में भी हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 7.25 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज यहाँ पर भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 LPA टू 4.5 LPA तक का। अगर पारुल यूनिवर्सिटी की बीटेक प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ से हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 45 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज बहुत ही कम है 4.4 LPA तक का। पारुल में बीसीए में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 12 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज 3.5 LPA टू 4.5 LPA तक का है यहाँ पर। और पारुल में बीबीए में हाईएस्ट पैकेज ओवर हुआ है 12.5 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज यहाँ पर भी है 3.5 LPA टू 4.5 LPA तक का। तीनों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेज बीटेक में तुमको जेएल बजाज में देखने को मिलेगा, जबकि एवरेज पैकेज लॉयड में अच्छा है। और अगर बीसीए और बीबीए की बात करूँ तो तीनों में तुमको सिमिलर ही प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग इन तीनों के एडमिशन प्रोसेस को देख लेते हैं कि किसमें कैसा एडमिशन प्रोसेस है। तो जेएल बजाज में बीटेक में एडमिशन के लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। इसके बाद जेईई क्वालिफाई करना पड़ेगा और एकेटिव काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। बीसीए में एडमिशन के लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे होता है और पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करा जाता है, तभी तुम यहाँ पर एलिजिबल होते हो। और बीबीए में एडमिशन के लिए सेम प्रोसेस है, लेकिन मैथ्स की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। लॉयड में भी बीटेक में एडमिशन के लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। इसके अलावा जेईई क्वालिफाई करना पड़ेगा और एकेटिव काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। बीसीए में भी एडमिशन के लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा सिलेक्शन मेरिट बेस्ड और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा जाता है। बीबीए में भी सेम प्रोसेस है, 12th में मिनिमम 45%, इसके अलावा सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे और पीआई। और पारुल यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन के लिए तुम्हारा 12th में मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। इसके अलावा सीयूटी और जेईई देना पड़ेगा। पारुल यूनिवर्सिटी में भी बीसीए के लिए सेम प्रोसेस है, 12th में तुम्हारा मिनिमम 45% एग्री मार्क्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जिसमें कि मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा सिलेक्शन मेरिट बेस्ड पे और पीआई कंडक्ट करवा जाता है, जबकि बीबीए में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बीबीए में। तीनों में तुमको एडमिशन प्रोसेस सिंपल एंड सिमिलर देखने को मिलेगा। हम लोग इन तीनों के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं, इससे तुमको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प होगा। तो पारुल यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कैंपस लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेस पे फेस्ट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवा जाते हैं, सेलिब्रिटीज भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो अगर तुमको कैंपस लाइफ चाहिए तो पारुल यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा।
होगा, लेकिन यहाँ पर तुमको इंटेक ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर जेल बजाज में तुमको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, अटेंडेंस को लेके हो या फिर टाइमिंग को लेके हो। यहाँ पर तुमको प्रेशर भी फील हो सकता है एक्स्ट्रा टास्क या फिर असाइनमेंट वगैरह को लेके। तो अगर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, डिसिप्लिन लाइफ पसंद है, तो तुम जेल बजाज को कंसिडर कर सकते हो। और लॉयड में तुम्हारा कैंपस लाइफ एवरेज रहने वाला है, लेकिन ये लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फाइनली यही कहूँगा, इंडिया में तुमको 95% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। 5% कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिससे प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी कॉलेज को चूज करते समय ये देखना है कि यहाँ पर फी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट कैसा मिलता है, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ROI निकालने का मैं तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला दे रहा हूँ, एवरेज प्लेसमेंट बाय टोटल फी इंटू 100। सो जिसमें तुम्हारा आंसर ज़्यादा आएगा अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, फिर उसे तुम कंसिडर कर लेना है। और हाँ, अगर तुम एडमिशन से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।